जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से चली, मखदूम सिमना की नस्ल आपके भांजे हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का यह सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के अक्ताब, अब्दाल, औताब, नुजबा, शरफा पैदा हुए। अपने वक्त के अजीमुल मर्तबत उस बुजुर्ग का नाम मैं तुम्हें जिक्र करूं जिनको आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला ने भी अदब से नाम लिया, अशरफी मियां अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आला हजरत अशरफी मियां कहा जाता है। वो सिलसिला अशरफिया के आला हजरत हैं। ये मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, यानी सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से, उन्हीं की औलाद में से सिलसिला चला। मुख्तार अशरफ सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस सिलसिले अशरफिया में आज भी कसीर उलमा मौजूद हैं। सादात जिस तरह मारहरा मुतहरा में इल्म और शरीयत और तरीकत का संगम आपको वहां नजर आता है, इसी तरह कचौचा शरीफ की एक खुसूसियत है कि इस खानका में आप देखेंगे इल्म शरीयत भी है और इल्म तरीकत भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो खालिस ढोंगी सूफियों को नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सिलसिला अशरफिया की गद्दी संभालने वाले आज भी मौजूद उस अजीमुल मर्तबत शेखुल इस्लाम के पास जाएं जिन्होंने तफसीर अशरफी के जौहर निछावर किए हैं, कुरान अजीम की मजबूत और बेहतरीन महकम तफसीर बयान की है और जामे माकुलात व मनकुलात हैं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्न हसन अल्लाह उनकी कब्र पाक पर रहम फरमाए, मेरे वालिद गिरामी सैयदना शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदाम अल्लाह इक़बालहू के ज़माने तालिब इल्मी के आईनी शाहिद हैं। उस जमाने से जानते हैं जब जामिया अशरफिया मुबारकपुर में वो तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त भी अपनी जमात के मुमताज उलमा में थे, सबसे अव्वल पोजीशन के थे। इसी तरह खानका में आज भी इल्म है। वहां के शहजादों को हमने देखा है, जामिया अजहर मिस्र तक पहुंचे हैं, बगदाद तक पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किचोचा शरीफ की जो खानका है आज भी शरीयत और तरीकत दोनों का संगम है। मेरी दुआएं हैं मौला इन सादात का साया हमेशा कायम व दायम रखे। और सिलसिला अशरफिया के कायद मिल्लत हज़रत सैयद महमूद अशरफ साहब, मेरे गहरे उनसे ताल्लुकात हैं। कायद मिल्लत मुंबई तशरीफ लाते हैं, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी इनायतें, बड़ी लुत्फअंदोजियां फरमाते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैंने ये तारीख मखदूम सिमना की इसलिए जिक्र की कि हिंदुस्तान में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह सूफिया कामिलीन में सुल्तान गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबलीग दीन फरमाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाई, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाई, हजरत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, आला हज़रत ने फरमाई और दीगर औलिया कामिलीन ने। इसी तरह मखदूम किचोचा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तबलीग इस्लाम का। तकरीबन 75 साल मखदूम सुन्ना ने हिंदुस्तान को अता किए हैं। 75 साल वापस कभी सुल्तानियत के मर्तबे को और उस कुर्सी को नहीं हासिल करने की ख्वाहिश की जो सुन्नान में आप तर्क करके आए थे। 100 साल की उम्र पाक आई जब आप अपनी खानकाह में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा के लिए वो तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी उनका मरकद अतहर लाखों ज़ायरीन के लिए मरजे खलाइक है। वहां से लोगों की तमन्नाएं पूरी होती हैं। अल्लाह ताला उनके वसीले से दुआएं कबूल करता है।